क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी नगरी के बारे में जो सोने से भी ज्यादा अमीर थी और एक ही रात में समंदर में समा गई? क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है या वाकई में श्री कृष्ण की बसी नगरी आज भी समुद्र के नीचे दबी हुई है? साइंस क्या कहता है? इतिहास क्या छुपा रहा है? इस वीडियो में जानिए द्वारका नगरी के डूबने की पूरी रहस्यमयी कहानी। आखिर क्यों और कैसे डूबी थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो कभी सोने जैसी चमकती थी, आज समुद्र के नीचे दबी हुई है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच भी छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी क्यों डूबी थी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द्वारका नगरी की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई थी जिसका नाम था द्वारका। पुराणों के अनुसार द्वारका एक अत्यंत भव्य और उन्नत नगरी थी। इसके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे और सड़कों पर सजे हाथी, रथ और सुंदर उद्यान हुआ करते थे। हरिवंश पुराण, महाभारत और भागवत पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। द्वारका कैसे डूबी? द्वारका नगरी समुद्र में डूबने की वजह गांधारी का श्राप और एक ऋषि का श्राप माना जाता है। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण कौरवों की मां गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया। श्राप में कहा गया था कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ऋषि का श्राप। एक ऋषि ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया था। द्वारका नगरी डूबने की मान्यताएं। मान्यता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। महाभारत के तीसरे अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद इस पृथ्वी से स्वर्ग लोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने कृष्ण के महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। द्वारका के अवशेष। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश में संघर्ष बढ़ने लगे। कृष्ण जी जानते थे कि यदुवंश का अंत निकट है। उन्होंने शाप दिया कि यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जब यदुवंश नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। उनके जाते ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। भागवत पुराण में लिखा है, जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्यागा द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। निष्कर्ष। द्वारका सिर्फ एक पौराणिक नगरी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितना भी वैभव हो, विनाश निश्चित है अगर अहंकार और संघर्ष बढ़ जाएं। वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है, क्या वाकई द्वारका अस्तित्व में थी? क्या वह सच में डूबी थी? 2001 में भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के पास समुद्र में एक प्राचीन नगरी के अवशेष पाए। पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, मंदिरों के खंभे, सब समुद्र के भीतर। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अवशेष 9000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी महाभारत काल से भी पहले के। इस खोज से यह सिद्ध होता है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी। द्वारका डूबी कैसे? अब सवाल है, डूबी कैसे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका भूकंप के कारण डूबी। कुछ कहते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ने से वह डूब गई, और कुछ इसे एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं, जैसे कि सुनामी या भूमि धंसा। परंतु चाहे कारण कोई भी रहा हो, यह निश्चित है कि द्वारका का डूबना इतिहास और पौराणिकता दोनों के लिए एक बड़ा रहस्य है।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप कभी द्वारका जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।